अब ये चैप्टर है द्विघात समीकरण। इसको अगर बहुत अच्छी तरह से समझना है तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा पूर्ण वर्ग विधि, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि से द्विघाती सूत्र प्रूव्ड होता है। और द्विघाती सूत्र इस चैप्टर में अगर आप समझ गए, उसके कंडीशन को, उसके शर्त को समझ गए, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड या टोटल स्क्वायर मेथड। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि यह द्विघात समीकरण को सोल्व करने का, यानी कि द्विघात समीकरण को हल करने का मेथड है, विधि है। द्विघात समीकरण को सोल्व करने का मेथड है। और इस मेथड के अकॉर्डिंग, इस मेथड के अनुसार द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, इसको आप लोग सावधानी से समझिए, खूब ध्यान से समझिए, क्योंकि यही मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। यह क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप है, x के पावर 2 है, 2 से ज्यादा तो पावर इसमें है ही नहीं, यानी कि यह कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। अब देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। तो सब पूर्ण वर्ग विधि से इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले x² के गुणांक को 1 किया जाता है। यहाँ x² के साथ a है, तो यह 1 कैसे होगा? ax² अगर इसमें a से डिवाइड कर दें तो a से कट जाएगा और यहाँ का नंबर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 5 रहेगा वह 5 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ 7 रहेगा तो 7 से डिवाइड कीजिएगा, अगर यहाँ 3 रहेगा तो आप 3 से डिवाइड कीजिएगा। देखिए प्लस a से हम डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ a है, तो इसमें जितने भी पद हैं उस सारे पद में a से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि यह एक समीकरण है और समीकरण का नियम है c/a = 0/a। a से हम सभी पद में डिवाइड कर दिए और LHS में भी किए हैं, RHS में भी a से डिवाइड किए हैं। अब यहाँ a से a कट गया, आ गया x² + b/a × x। यह पहला काम था, स्टेप फर्स्ट था, पहला स्टेप था। इसमें क्या करना है? x² के गुणांक को हटाने के लिए, यानी कि 1 करने के लिए, यहाँ जो नंबर है उससे ऑल टर्म्स में डिवाइड कर देना है, भाग कर देना है। x² + b/ax + c/a, 0 में a से डिवाइड कीजिएगा, 0 नहीं आएगा। अब क्या करना है? यह दोनों x कंटेनिंग टर्म्स है, यानी कि दोनों के पास x है। c/a यह अचर पद है, अचर पद को हम RHS में ले जाकर रख देंगे, अचर पद को। तो x² + b/ax = +c/a है, इधर आकर हो जाएगा -c/a। अब क्या करना है? इसको पूर्ण वर्ग में बदल देना है। पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि पूर्ण वर्ग का अर्थ क्या होता है? कोई पूछेगा कि क्या 16 पूर्ण वर्ग है? तो हाँ, 16 पूर्ण वर्ग है, 4 का स्क्वायर होता है। क्या 17 पूर्ण वर्ग है? 17 पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या 18 पूर्ण वर्ग है? नहीं है। और इसको पूछेगा कोई क्या 25 पूर्ण वर्ग है? तो हाँ, 25 पूर्ण वर्ग है, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो इसी तरह इसमें भी इसको पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट करके, यानी कि पूर्ण वर्ग में बदल करके और इसको सोल्व करना है। तो यहाँ देखिए x² + b/ax = -c/a, यह अचर पद है। इसके x का गुणांक b/a है, x² का गुणांक 1 है। x² का गुणांक क्या है? 1 है। x² के गुणांक को 1 करने के लिए ही हम क्या किए हैं? a से ऑल टर्म्स में डिवाइड किए हैं। तो अब क्या किया जाएगा? अब पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए इसका ट्रिक है। ट्रिक ही मानिए कि ½ क्रॉस
x का गुणांक और इसका होल स्क्वायर। यह एक फॉर्मूला है, 1/2 गुने x का गुणांक और पूरे का होल स्क्वायर वाला जो नंबर आएगा उसको दोनों तरफ जोड़ना है। उसको क्या करना है? दोनों तरफ जोड़ना है। हाफ क्रॉस x का गुणांक होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा, फॉर्मूला में है 1/2 तो 1/2 लिखेंगे और x का गुणांक, यहाँ ध्यान दीजिए x स्क्वायर का गुणांक नहीं है, x का गुणांक है। x स्क्वायर का गुणांक तो 1 है, x का गुणांक क्या है? b/a है। तो x का गुणांक b/a और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए b में 1 से गुना करेंगे तो आएगा b और b का स्क्वायर क्या आएगा? b²। और नीचे है 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a², यानी कि b²/4a²। इसको पूर्ण वर्ग में बदल देगा। दोनों तरफ जोड़ना पड़ता है। इस ट्रिक से जो नंबर आता है, जो व्यंजक आता है, उस व्यंजक को दोनों तरफ जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ देखिए x² + b/ax इक्वल टू, सॉरी अब क्या करना है? जोड़ना है। b²/4a², b²/4a², LHS में जोड़ दिए तो -c/a RHS है, इसमें भी जोड़ देंगे b²/4a²। दोनों तरफ ऐड कर दिए, दोनों तरफ जोड़ दिए। b²/4a² LHS में भी जोड़े हैं और b²/4a² RHS में भी जोड़े। LHS और RHS दोनों में ऐड हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि a² + 2ab + b² = ... खाली स्थान को पूरा कीजिए, तो आप क्या लिखिएगा? कहिएगा कि सर यह a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अगर वही पूछा जाए a² - 2ab + b², तो आप क्या लिखिएगा? कहिएगा कि सर यह a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो +2ab रहेगा तो a + b का होल स्क्वायर, -2ab रहेगा a - b का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इसमें देखना है आपको +2ab है या -2ab है। या तो है a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, इसको पूर्ण वर्ग में बदलिए, ये हो जाएगा b/2a का होल स्क्वायर। देखिए b का स्क्वायर b² आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर a² 4a² आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले से ही क्या है? +b/ax है, तो +b/ax अगर 2ab करने से आ गया तो यह a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे सेट है। तो देखिए यह क्या हो जाएगा? और बीच में होता है 2ab, तो 2 × a के बदले में है x, अब b के बदले में है b/2a, तो 2 से 2 कैंसिल, b/a × x यहाँ है b, यहाँ क्या है? b/a × x। अब क्या हो गया? यह a² + 2ab + b², a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, b के बदले में है b/2a, a के बदले में है x, और -c/a + b²/4a²। ये देखिए यह क्या है? a + b के होल स्क्वायर है, a यानी कि x + b यानी कि b/2a, इसका होल स्क्वायर है। यहाँ यह पूर्ण वर्ग में बदल गया, पूर्ण वर्ग में बदल गया। यह क्या हो गया? एक पूर्ण वर्ग हो गया। 4 का स्क्वायर क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। 5 का स्क्वायर क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। किसी भी नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर है तो वह क्या होता है? पूर्ण वर्ग होता है। यह पूर्ण वर्ग में बदल गया। अब आ गया -c/a + b²/4a²। इसी के आधार पे
x का फार्मूला निकलेगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसी मेथड से यह फार्मूला प्रूव होता है और इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। उससे पहले आपको 2-3 एग्जाम्पल को खूब अच्छी तरह से समझना होगा। तो आगे देखिए। तो पूर्णवर्ग विधि का जो स्टेप वाइज बताया गया था उसी के बेस पे इसको हम बनाने जा रहे हैं और यह आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको समझ लिए तो पहले वाला जो जितने सारी बातें थे अगर समझ में नहीं आया तो इसको समझने के बाद वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या करेंगे? x² के साथ यानी कि x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक 2 है। तो इस 2 को गायब करना है, हटाना है। कैसे हटेगा? 2x² 2 से 2 कैंसिल। अगर एक टर्म में हम डिवाइड कर दिए तो सारे टर्म में 2 से डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखिए। सबसे पहले x² के साथ अगर 2 है तो 2 से ऑल टर्म्स में डिवाइड। अगर यहाँ 3 है तो 3 से ऑल टर्म्स में डिवाइड। अगर यहाँ पे 4 है तो 4 से ऑल टर्म्स में डिवाइड। अगर यहाँ जो भी नंबर है, अगर यहाँ √2 है तो √2 से ऑल टर्म्स में डिवाइड। यहाँ जो भी नंबर रहेगा उससे ऑल टर्म्स में डिवाइड करेंगे ताकि x² का गुणांक क्या हो जाए? 1 हो जाए। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका x² माइनस 7/2 इंटू x अब प्लस 3/2 इक्वल टू 0। यह x नीचा नहीं है, x ऊपर है। 7x/2 भी लिख सकते हैं या 7/2 इंटू x भी लिख सकते हैं। तो देखिए जिस तरह से पहले बताया गया था उसी तरह से इसको बनाया जा रहा है। यह x वाला है, यह भी x वाला है, यह दोनों x वाला पद है और यह बिना x वाला पद है। यह कैसा पद है? बिना x वाला, इसमें x नहीं है। इसको RHS में कर देंगे। अब देखिए x² माइनस 7/2 इंटू x प्लस 3/2 है। इधर क्या हो जाएगा? माइनस 3/2 प्लस 3/2, इधर क्या हो जाएगा? माइनस 3/2। अब देखिए माइनस 3/2 हो गया। तो क्या करेंगे? ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या था? ट्रिक था 1/2 क्रॉस x का गुणांक, x का गुणांक और इसका होल स्क्वायर। 1/2 गुने x का गुणांक और इसका होल स्क्वायर। जो भी नंबर आएगा उसको दोनों तरफ जोड़ देंगे, LHS में भी RHS में भी। फार्मूला के अनुसार 1/2 गुने x का गुणांक। x का गुणांक कितना है? -7/2 है, -7/2 है। इसका होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर भी आपको आता होगा। माइनस को 2 बार लिखिएगा, क्या आएगा? प्लस 7 के स्क्वायर 49। ऊपर 7 है, 7 के स्क्वायर 49। 2 दूना 4 और 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। फाइनली इस फार्मूला से हमको क्या मिल गया? 49/16 मिल गया। एक बार फिर समझिए। ट्रिक है 1/2 गुने x का गुणांक और इसका होल स्क्वायर। यही मेन पॉइंट है, यहाँ आपको समझना है। 1/2 गुने x का गुणांक और इसका होल स्क्वायर। तो 1/2 गुने x का गुणांक कितना है? -7/2। x का गुणांक, x स्क्वायर का नहीं, x का गुणांक, x के साथ जो है वह x के साथ है -7/2। -7/2 लिख दिया, उसका होल स्क्वायर करेंगे जो भी नंबर है
माइनस को 2 बार लिखिएगा प्लस आएगा, 7 को 2 बार लिखिएगा 49 आएगा, 2 दूना 4, 4 को 2 बार लिखिएगा स्क्वायर है 16 है। अब 49/16 को दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर इसको क्या करना है, दोनों तरफ जोड़ना है। तो देखिए x का स्क्वायर माइनस 7/2x, अच्छा इसमें क्या जोड़ना है 49/16, 49/16 जोड़ दिए। अब इधर है -3/2, इधर भी जोड़ना होगा 49/16, दोनों तरफ 49/16 जोड़ दिए। अब स्क्वायर में बदलिए, x है, यह x है तो इसको आप x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ 49 है तो इसका स्क्वायर है 7 का, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, इसको आप क्या लिखिएगा 7/4 का होल स्क्वायर। यह हो गया a स्क्वायर, यह हो गया प्लस b स्क्वायर, b के बदले में है 7/4। अब बीच में माइनस रहेगा पहले से, अगर ऊपर ही माइनस है तो सब जगह माइनस ही आएगा और -2ab लिखेंगे। अगर ऊपर बीच में प्लस है तो सब जगह प्लस आएगा, जितने माइनस है सबके बदले में क्या आएगा प्लस आएगा और +2ab लिखेंगे। माइनस से शुरू हुआ क्वेश्चन में भी माइनस है तो लिखेंगे -2a, a के बदले में x, और b के बदले में 7/4। अब देखिए 2 दूना 4 कटाएंगे तो 7/2x आएगा। पिछले वाला पार्ट को दे दे रहा है, हाँ बैक वाले स्टेप को दे दे रहा है, यानी कि आगे सही जा रहा है। अब यहाँ पे क्या कीजिए बटापन का जोड़ बनाइए, 2 और 16 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 16। 2 और 16 का लघुत्तम 16, 2 8 16 तो -3 -24 आएगा। 2 8 जा 16 तो -3 8 जा 3 8 24 प्लस 16 एकम 16, 16 1 जा 16 तो 49 1 जा 49, 50 से 50 बड़ा बड़ा जोड़ है अपना बनाइए, आप जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से। अब यह हो गया a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि यह a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a माइनस b x माइनस a के बदले में है x, a माइनस b के बदले में है 7/4। अगर यहाँ प्लस रहता तो प्लस लिखाता, माइनस है तो माइनस लिखाता, इस प्लस से कोई लेना देना नहीं, फॉर्मूला पे फिट है। अब देखिए 49 घटाओ 24, घटाइए 25 आएगा, अब बटा 16। अब बताइए अब क्या होगा, अब होगा x - 7/4, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा। स्क्वायर जब LHS से हटता है तो RHS पे क्या आता है स्क्वायर रूट आता है। कैसा रूट, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। तो स्क्वायर हटा रहे हैं तो स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आता है, उसके बाद स्क्वायर रूट आएगा 25/16। स्क्वायर हटा दिए, रूट चढ़ गया। अब बताइए x - 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 25 के वर्गमूल 5 होगा, 16 का वर्गमूल 4। अब यहाँ देखिए x इक्वल टू -7/4 है तो इधर आगे हो जाएगा प्लस में 7/4, प्लस माइनस को बीच में रखिएगा, माइनस में 7/4 इधर आके प्लस में 7/4 हो जाएगा, प्लस माइनस बीच में रहेगा, इधर आ गया 5/4। तो यहाँ 2 आंसर आया है, एक प्लस में भी और एक माइनस में भी। तो प्लस वाले पार्ट को लिखेंगे अल्फा और माइनस वाले पार्ट को लिखेंगे बीटा।
तो 7/4 अल्फा है तो प्लस वाला पार्ट और प्लस 5/4 हर एक जैसा है, 4 4 7 5 12 12/4 4 तिहाई 12 पर कितना है 4 तिहाई 12। अब बीटा में माइनस का चिन्ह लेंगे, 7/4 माइनस 5/4 बीटा वाला पार्ट है, माइनस वाला चिन्ह लीजिए। हाँ तो 7 में से 5 क्योंकि हर एक जैसा है तो डायरेक्ट घटाइए, 7 में से 5 घटेगा 2/4 2 एकम 2 दूना 4 1/2 यानी कि यहाँ पे अल्फा का मान आ गया 3 और बीटा का मान आ गया 1/2। और किसी भी द्विघात समीकरण को अगर इस तरीका से, इस विधि से, इस प्रोसेस से अगर आप सोल्व करते हैं तो उस विधि को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि पे 2 एग्जाम्पल आप लोग और जानिए, उसके बाद द्विघात समीकरण आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है पूर्ण वर्ग विधि का। दूसरा एग्जाम्पल है 2x² + 7x + 6 = 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। जहां भी लिखा हुआ है हल करें, उसका अर्थ यह होता है कि अगर वह समीकरण x वाला है तो उसमें x का मान निकालिए, y वाला है तो y का मान निकालिए, z वाला है तो z का मान निकालिए। इसमें x का मान निकालना कौन से विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि एक बहुत अच्छा विधि है द्विघात समीकरण को हल करने का। पूर्ण वर्ग विधि द्विघात समीकरण में लगता है। तो देखिए 2x² + 7x + 6 = 0। यह जरूरी नहीं है कि यहाँ केवल 2 ही आएगा। क्वेश्चन में अगर यहाँ 3 लिखा हुआ रहे, 3 से ऑल टर्म्स में डिवाइड, 4 लिखा हुआ है 4 से ऑल टर्म्स में डिवाइड, 5 लिखा हुआ है 5 से ऑल टर्म्स में डिवाइड। तो यहाँ पे 2 है, जितने भी इसमें पद हैं सारे पद में 2 से डिवाइड कर देंगे। x² के साथ अगर 5 रहता तो सभी में 5 से डिवाइड करते, x² के साथ अगर 7 रहता तो सभी में 7 से डिवाइड करते। यहाँ x² के साथ 2 है, 2 से डिवाइड कर दिए, 7x/2 + 6/2 = 0/2। अब देखिए यह 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, x² और यह आ गया आपका 7/2x, 7/2x प्लस इसको जब कैंसिल करेंगे तो 2 तिहाई 6, यह आ गया आपका 3 और 0 पे 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 0। x² के साथ 2 है, सारे टर्म में 2 से डिवाइड कर दिए। अब देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है तो a + b के होल स्क्वायर पे जाएगा। अगर बीच में माइनस रहता यानी कि x का गुणांक अगर माइनस में रहता तो a - b के होल स्क्वायर पे जाता है, यहाँ प्लस है तो a + b के होल स्क्वायर पे जाएगा। अब देखिए यह x वाला है, यह भी x वाला पद है, यह बिना x वाला पद है तो x² + 7/2x x वाला पद है, बिना x वाला पद प्लस में 3 है, इधर आके माइनस में 3 हो गया। अब क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है, ट्रिक है 1/2 गुने x का गुणांक, 1/2 गुने x का गुणांक और इसका होल स्क्वायर, 1/2 गुने x का गुणांक और इसका होल स्क्वायर। अब बताइए 1/2 गुने x का गुणांक क्या है 7/2 और इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर कीजिए, पहले गुणा कर लीजिए, 7 एकम 7, 7 का स्क्वायर कीजिएगा आएगा 49, 2 दूना 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा आएगा 16। दोनों तरफ जोड़ने पर यानी कि दोनों तरफ ऐड करने पर, किसको दोनों तरफ ऐड करना है 49/16। बार 49/16 ही नहीं आएगा, क्वेश्चन जिस तरह का रहेगा उस तरह का यहाँ पे संख्या आएगा और उस संख्या को दोनों तरफ क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x, इसमें क्या जोड़ेंगे 49/16 इक्वल टू -3 प्लस 49/16, दोनों तरफ जोड़ दिए। अब बताइए इसको स्क्वायर में बदलिए, x है तो क्या लिखिएगा x का होल स्क्वायर, 49/16 है तो क्या लिखिएगा 7/4 का होल स्क्वायर, और प्लस है बीच में शुरू से ही प्लस है तो यहाँ पे प्लस 2ab लिखेंगे। तो a के बदले में बताइए क्या लिखिएगा, a के बदले में x और b के बदले में यहाँ वाला नंबर क्या है 7/4, कटा के देखिए 2 दूनी 4, 7/2x आ गया। अब देखिए बाटा पर जोड़ बनाइए, 16 तिहाई 48 माइनस में 48, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 16 में -3 से माइनस में 48 आएगा, प्लस 49/16। अब इसके बदले में लिखा जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के बदले में लिखा जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a यानी कि x प्लस b यानी कि 7/4 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 48 और प्लस में 49, प्लस वाला ज्यादा है प्लस में 1 आएगा, अब बटा 16। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, स्क्वायर है x प्लस 7/4, स्क्वायर हटेगा तो RH इसके तरफ क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा यानी कि वर्गमूल हो जाएगा, और स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस का चिन्ह भी आता है, प्लस माइनस दोनों चीज एक साथ आता है 1/16। अब देखिए x प्लस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1, 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 4, एक और मूल 1, 16 और 4। अभी अब प्लस में 7/4 है, क्या है प्लस में 7/4 है, तो RH इसमें जब जाएगा तो माइनस में 7/4 हो जाएगा, और प्लस माइनस को बीच में रखना। तो x इक्वल टू माइनस में 7/4, प्लस में 7/4 है तो माइनस में 7/4, प्लस माइनस 1/4 हो गया। प्लस माइनस को बीच में रखना है। अब यहाँ पे 2 आंसर आया, एक प्लस में और दूसरा माइनस में, तो प्लस वाला को अल्फा माइनस वाला को बीटा, -7/4 अब प्लस 1/4, तो प्लस लिख दिए तो अल्फा हो गया, -7/4 अब -1/4, माइनस लिख दिए तो क्या हो गया बीटा हो गया। तो घात समीकरण का ये इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है, इंट्रोडक्शन। अब देखिए 4 का एलसीएम 4 ही आएगा, माइनस में 7 और प्लस में 1, तो माइनस में 7 और प्लस में 1 माइनस में 6, माइनस में 6 आएगा अब बटा 4। यहाँ पे देखिए माइनस में 7 और माइनस में 1, माइनस में 8/4, अब घटा दीजिए, 6 का आधा 3, 4 का आधा 2, -3/2, अल्फा का मान आ गया 4, 4 2 जाए 4 गुना माइनस में 2, या बीटा का आंसर आ गया। तो यह था पूर्ण वर्ग विधि। अब तीसरा एग्जांपल है x² - 9x + 20 = 0 समीकरण है, इसको द्विघात समीकरण है, इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। क्वेश्चन क्या है x² - 9x + 20 = 0। अब यहाँ x² का गुणांक पहले से ही 1 है, पहले वाले क्वेश्चन में था जैसे 2x² - 7x + 3 था = 0, तो यहाँ x² के साथ 2 है, तो ऑल टर्म्स में हम 2 से डिवाइड करते थे, ऑल टर्म्स में क्या करते थे 2 से डिवाइड, तो आ जाता था x² - 7/2x + 3/2 =
एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। इतना करने के बाद हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 मिलता था, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पहले से ही एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। तो इसमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, यह x वाला टर्म है, यह भी x वाला टर्म है, यह बिना x वाला टर्म है, बिना x वाला 20 है। तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20 इधर आके हो जाएगा माइनस में। अब क्या कीजिएगा, ट्रिक लगाइए। ट्रिक क्या है, 1/2 गुने x का गुणांक याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसको बहुत काम देने वाला है। 1/2 गुने x का गुणांक और इसका क्या, होल स्क्वायर। तो फार्मूला में 1/2 है, 1/2 लिख दिए। x का गुणांक कितना है, माइनस में 9 है। x का गुणांक है माइनस में 9 और इसका होल स्क्वायर। अब कीजिए, माइनस में 9 है तो माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4, 81/4। अब 81/4 आपको क्या करना है, दोनों तरफ जोड़ना है, दोनों तरफ जोड़ना है 81/4। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x है और माइनस 20 है, पहले से फाइल। अब LHS में भी क्या करेंगे, 81/4 जोड़ेंगे और RHS में भी क्या करेंगे, 81/4 जोड़ेंगे। देखिए, माइनस शुरू से ही है, x का गुणांक बीच वाला टर्म पहले से ही माइनस में है, यानी कि यह a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ठीक होगा, आपको पहले से ही इतना समझ होना चाहिए। अब देखिए, x को हम लिख देंगे x का स्क्वायर 81 है, 9 का 4 है। अब माइनस है तो माइनस 2ab पे सेट करेंगे, अगर प्लस रहता तो प्लस 2ab पे सेट करते, माइनस है तो माइनस 2ab पे। माइनस 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है x इंटू b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 9/2, b का वैल्यू है 9/2। अब देखिए, 2 से 2 कैंसिल, 9x बैक वाला स्टेप मिल गया। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा 2 से 2, तो माइनस 9x ऊपर है। अब देखिए, इसको सोल्व कीजिए। माइनस 20 में 4 से गुना कीजिएगा तो 20 चौका क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 चौका 80, माइनस में 80, अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे 81 या बटा 4। तो यह a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर।